आके मुंह मत लगा, यूं तो होगा पागल जाके पीछे। यू औरत ना हमारे घर खो के छोड़ देगी है। अगर हमारे फैमिली में तो किसी कुछ होगा ना, जो कि आग ना सारी बटली कर दूंगी एक जगह। अगर हलक में हाथ देकर ना सब का निकाल लू ना, यू लेगी हमारे घर का नौस है। और लड़ाई बाजी तो नबाजी के दिन यू आई ना, वो दिन तुम्हारे घर में लड़ाई बाजी तेरी अच्छी की। पहले नबाजी एक दिन पे लड़ाई, खूब बढ़िया प्यार, खूब सब चीज ही। और जो हमारी माँ बेकार हो, हमारी माँ बेकार, हमारे भाई बेकार है। यू औरत इतनी गंदी औरत है, यू जब कोई हद न हो। और मैं यहाँ वही ठोक दूंगी पकड़ के सुतरी है। हाँ इतनी या तो पागल कर दी भाई भर्ती का। यू आपे में नहीं है, यू तेरे पता ना कि काला जादू करियो कि खवाए या कि गेल सुशांत जो राजपूत मेरी हो ना, वो कौम या गेल होनो या मार के या कि प्रॉपर्टी खा के रिश्ता खा के अजली की कौम खुलवाया या नहीं। यू बैठक नहीं बैठवाई अपने भाई को रात को, और ना बैठवाई भाई को भी और अपनी माँ को। ये माँ के लक्षण है जो किसी घर कुआन लग रही है, कहीं की बेटी रो रही है, कहीं का बालक रो रहा, कहीं की बहन रो रही है, कहीं की माँ रो रही है, ऐसी औरत, ऐसी तो सुसरी जिंदगी गाड़ के खड्डा खोद कर गाड़ते ऐसी तो की औरत है। प्रतिभा तू घाटा यो और घर रहे और अच्छे खा और अच्छे पी और अच्छे रहे और हम आएंगे तेरी क्या और साइड पे जा और वहीं बैठ। अरे तू कहो नौकरानी वाली औकात रहेगी तेरी, जो 10% तेरी औकात है ना वही रात में लिकाड़िया चुटकी बजा के फड़ा दे लिकाड़िया। क्या ना भाई काला जादू करे हो अच्छी न है, अच्छी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है क्या ना करे हो काला जादू या के कड़े जाओ खाकी हमारे घर को नौस लेगी यू लेगी हमारे घर का नौस है करके काला जादू दुनिया में टंटू मर। ये पत्थर ले लो ना प्लीज, ये पत्थर ले लो, ये ना बहुत रईस करता है। वो पत्थर ले लिए, वो पत्थर रईस कर दी ना, वो कर दी रईस, वो पूरे यूट्यूब पे बदनाम में कर दी। वो पत्थर भाई और कोई पत्थर मत लीजिए यहाँ पत्थर कोई भी। प्रतिभा अगर भाई हमारी फैमिली में तो किसी कुछ होगो, अज्जी है तो है या वायु है या हम है या मेरी मम्मी है मेरे बाप की का ये कुछ होगा ना, तो यहाँ नहीं छोड़ दूंगी या कि सारी आखिरी लिकार के धर दूंगी। अभी बिमल तपाड़ नहीं पड़ी हुआ। आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आप किसी और के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो, वो आपका काम है। अगर मेरे को यूएस जाने के लिए मेरी जॉब आई थी और उसमें अगर मैंने बोल दिया मुझे जाना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या बड़ी बात हो गई इसके अंदर? और यूएस का मैटर जुलाई में ख़त्म हो गया था, उसके बाद ही सही रह लेता, सही रख लेता। मैं गई थी, मेरे पे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, मेरे को बोला जा रहा था, गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही थी। मैंने प्यार से बोला था प्लीज़ गेट खोल दो, मुझे बात करनी है। मुझसे बात नहीं की जाती थी, मैं अकेली रोती रहती थी, वहीं पूरी रात कोई गायब रहता था, ये सब चलता था। आप मेरे पास्ट को उठा के आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पास्ट होता है। और रही बात, मैं आपके घर में आने के बाद में अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी हो जिससे आपको लगता है कि मैं गलत लड़की हूँ, तो प्लीज़ आप वो प्रूफ डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ना आप कभी साबित कर पाएंगे। मैंने आपके घर में कदम रखने के बाद से सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना था, और अब भी मानती हूँ। मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा। मेरी फिज़िकली मेंटली हर तरीके से सब कुछ चेंज हुआ, उसके बावजूद अगर नहीं लड़ती। कोई बात ना, अपने पापा ना पहुंच तो दिखाती जो दिखा देख दोबारा बना पे।
कि जिस तरीके से मैं करूँ ना तरीके। ये देखो, ये है तुम्हारे मैनर्स कि किसी के बाप को फांसी खाने पे मजबूर कर। नहीं डरती। कोई बात ना, अपने पापा ना फांसी खाते दिखाते जो दिखाते बराबर पे कि जिस तरीके से मैं करूँ ना तरीके। ये देखो, ये है तुम्हारे मैनर्स कि किसी के बाप को फांसी खाने पे मजबूर कर। नहीं डरती। कोई बात ना, अपने पापा ना गाली के बारे में तो कुछ ना ही बोले तो बेटर है। आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे। कीर्ति मेहरा, जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा, कल से शुरू करते हैं। कीर्ति मेहरा, जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा, कल से शुरू। एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस। और कुछ नहीं मांगा तो मेरे इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डाइवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू, साइन कर दूँगी। अब नहीं चाहिए तू। जिन दीदी के लिए कह रहा है ना, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छे घर में गई है, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी। उन्होंने मेरा साथ दिया क्योंकि उनकी भी एक बेटी है। कल को उनकी बेटी के साथ सब कुछ होता ना, उन्होंने ये सोच के मेरा साथ दिया था। और कोई दिक्कत नहीं है, भूल मत वो दिन रजनी के केस में इन दीदी ने पैसे दिए थे, तब जाके केस हुआ उस पर। भाई मैं कहीं नहीं गई आज तक अपने बच्चों को छोड़ के। रात को मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है और उसे हर 15-20 मिनट में दूध की हड़क लगती है, नहीं रह सकता हो मेरे बिना। भाई मैं कहीं नहीं गई आज तक अपने बच्चों को छोड़ के। रात को मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है और उसे हर 15-20 मिनट में दूध की हड़क लगती है, नहीं रह सकता हो मेरे बिना। भाई मैं कहीं नहीं गई। हम इतना ऊपर कर रहे हैं, इतना तो पाए हो तुझे तो। और वो औरत के ऊपर, इतनी गंदी औरत के ऊपर अपनी बहन से इल्जाम लगाता। अरे कुत्ते तो शर्म आनी चाहिए। आज ही रात को खड़े रहे तो मारता हम। आज एक वो 1.5 फुटी वो गंदी औरत हम भी मेरे घर है, वो जिंदगी से टक जाऊंगी। है हम अपनी बीरबनी की तरफ गलती कब तक करो? आई सारी झूठ बोल को एक टू जेड। एक हम अपनी भावना को साथ दे रहे हैं, वहाँ इतना बड़ा दिखा हुई है। हमने सच को साथ दिया ना, झूठ को साथ दिया थी। पर वहाँ लिखा बिल में तो वो जो छुपी बैठी है, जो पकौड़े खा रही है, या पकौड़े न या के पीछे पागल हो रहा। सब चीज छोड़ अपने, माँ तेरे छोड़ दी, बहन तेरे छोड़ दियो, भाई तेरे छोड़ दियो, बीरबानी तेरे छोड़ दी, अपने पालक तेरे छोड़ दियो। अब तो तू गाड़ी के पीछे गया। मैंने तो पता करी जितनी तेज गाड़ी मत भाग, तू वायु छीन रहा वहां पे कोनी यमर गाड़ी भगाई तेज। और क्या करती एक हुई तारा, वहां भी तू छीन रहे हो। 15 दिन मैंने बाकी तुमने हमें तरमानी चाहिए। तो बैठ के आवाज के तो बैठ के आवाज के तुम्हारी रात पाट छीन रही है और हम दर की ठोकर खाते ढोल रहे। तेरी बीरबानी रस तो तरमानी चाहिए। आजा भाई कीर्ति मेहरा, आजा सोमई, आजा। क्यों छुपी बैठी है? अगर तेरी गलती नहीं है तो मैं आजा, तू तो जब भी आर पार होनी है। आजा
पिट में क्यों बड़ी बैठी है, बिल्ली क्यों बड़ी बैठी है? सोमनाथ भाई हो गया आज से अजूटेबल ज़रूरत का मैटर क्लियर। अब बात करेंगे उसके बारे में जिसने ये आग लगाई है ना मेरे घर में। भाई हो गया आज से 10% चीजें हैं। 10% है तो 90% भी डाल दो। आई एम रेडी। 10% चीजें हैं। 10 वायु 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 ये सब मत करो, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती इतनी अच्छी बात है, क्योंकि 6 महीने जब भाई दुनिया में डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन, वायु 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 ये सब मत करो, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती इतनी अच्छी बात है, क्योंकि 6 महीने जब मैं अकेले पाल रही थी अपने बच्चे को, तुम किसी और के साथ में मजे मार रहे थे। वायु 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 डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन, हर महीने के ट्रिप का डिप्रेशन, या फिर जो हर दूसरे दिन आपकी फ़ोटोज़ मेरे पास आ रही थी, या फिर हर महीने जो शॉपिंगें हो रही थी साथ में। डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन। भाई दुनिया में सब फेक है, बस ये और वो, ये दोनों रियल है बिल्कुल। भगवान इनके जैसा रियल किसी को ना बनाए। भाई मम्मी व्लॉग में इसलिए नहीं दिखती थी क्योंकि मम्मी को ये बोला गया था, मम्मी और बापू को दोनों को, कि प्रतिभा अज्जी ने मना कर दिया, हम तेरे व्लॉग में नहीं आएंगे, सब बड़े बूढ़े देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। मम्मी व्लॉग में इसलिए नहीं दिखती थी क्योंकि मम्मी को ये बोला गया था, मम्मी नहीं कर रही। तो घर को आज मैं आप देख लूंगा। ठीक है बापू मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप एक बार उसको ये तो बोलो कि वो क्या चाहता है। वो तो कुछ भी ना चाहे, वो तो वो रोड बढ़ रही है कि जो पेट में वो पूछता है। तो बापू अगर वो जब तक वो मेरे को अपनाएगा नहीं बापू, मैं आपके घर में कैसे रहूंगी। मैं कितने दिन हो गए, मेरे को 1.5 साल तो हो गए बिना आदमी के रहते सब अपना लेगी, सब कुछ हो जाएगा। और तू आई नो तो कीर्ति आज के देख लीजिए, तू या करे देख लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ, तू आज मेरी बात लिख कर पेट में धर ले। तो बापू मैं एक काम करो, या तो आप ना अज्जू से यूँ बोलो कि भाई मैं प्रतिभा को बुला रहा हूँ, और तू अगर कुछ भी बोल दिया तो मेरे से बुरा नहीं है कोई भी, फिर मैं आ जाऊंगी बापू, क्योंकि वो मेरे को मारेगा। बापू उस दिन भी मेरे को किसी ने नहीं बचाया, बापू मेरे को किसी ने भी नहीं बचाया, उस दिन मेरे को मारा जब वो नहीं कर रही। तो घर को आज मैं आप देख लूंगा। ठीक है बापू मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप एक बार उसको ये तो बोलो कि वो क्या चाहता है। 3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी? रात को 3 बजे कहाँ गई थी, प्लीज़ वीडियो डालो, आपको कसम है प्लीज़ डालो। भाई ये गाली या फिर ये जितनी भी वीडियोस और ये सब डाली जा रही है, एक बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना कि मुझे मेंटली कितना हरेस किया गया था, और उस कंडीशन में आके इनके एक्शंस का रिएक्शन निकला है मुझसे, और ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलता है, हर औरत करती है भाई, कोई दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। दीदी के घर पे गई थी मैं, दीदी से मिलने गई थी मैं उस दिन, क्योंकि मेरी रो रो के हालत ख़राब हो रही थी। कितना गिरोगे यार। भाई एक बार ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना, फिर पता चलेगा। वो तभी समझ में आती है जब आप ना इमोशनली अवेलेबल होते हो किसी औरत के लिए, वो नहीं समझ में आती जब दूसरी औरत को घुमाने फिराने के अंदर आप बिज़ी रहते हो। और रही ये सारी बातों का, तो भाई 8 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, कोई किसी के साथ इतना नहीं टिकता है अगर वो इंसान साइको हो, पॉजिटिव हो तो। और यार मैंने हर दोस्त के साथ ट्रिप, मतलब मैंने कभी बोला नहीं, खूब ट्रिप्स मारी है मेरे बिना, खूब अच्छे से रहे। मैं खुद कहती थी जाओ यार मैं देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी, आप घूमो, आप कंटेंट बनाओ, मैं देख लूँगी। लेकिन यार जब बच्चा हो गया तो नीड तो होती है ना हस्बैंड से सबको, और जैसा मैंने रिएक्ट किया है शायद वैसा हर औरत करती है अगर आप किसी और औरत को इतना प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो। मुझे ना अपनी मम्मी से पूछ के देख लेना यार। द वे आई बिहेव विथ हिज फैमिली, विथ हिम, जितना मुझसे हो सकता था ना मैंने करने की कोशिश करी यार। मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं बच सकते वन साइडेड, जहाँ पे आपका खुद का बंदा कहीं और जाके खुश रह रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी। और रही मेरे पापा की बात, तो यार पापा यही सिखाते हैं कि हाँ नहीं हाथ उठाना चाहिए, लेकिन यार अगर आप मारोगे तो फिर मैं मारूंगी। और डोमेस्टिक वायलेंस की FIR आप पे हुई थी, मुझ पे नहीं, और आपने बहुत बुरा मारा था जानवरों की तरह, तो आप मारोगे तो यार फिर मार तो खाओगे ना। पापा ने सिखाया कि संस्कारों में रहो, लेकिन यार मेरे हिसाब से अगर कोई मारेगा तो उसे वापस मारो। हाँ उसको ये सारी बातें बोली गई होगी, शेयर की गई होगी, उसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया, बिकॉज अपॉर्चुनिस्ट तो है ही, तो बस उसी का फ़ायदा मिल गया। और वो किसी की छोरी
उसकी बदनामी हो रही है, मेरी नहीं हो रही। जब मुझे यूँ बोला जा रहा है, लोगों ने इतना सुनाया, तेरा पति देख उसके साथ ट्रिपे कर रहा है, देख उसके साथ में घूम रहा है, फिर रहा है, मेरे को दुख नहीं होता। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो पत्थर की बनी हुई हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो बस बर्दाश्त करना है, मुझे सहन करना है। उसके साथ वो मौज मारे, कुछ भी करे, मैं चुप रहूँ, बस बिल्कुल चुप, तब सही है लड़की। हाँ, तुम आइडियल बहू तभी कहलाओगी जब चुपचाप बैठी रहोगी, गाली खा लोगी, मार खा लोगी, लेकिन रिप्लाई नहीं करोगी, बिल्कुल शांत बैठी रहोगी साइड में, तो तुम अच्छी बहू हो। एक्चुअली यही ना, ऐसे कहने वाले नहीं थे ना पापा, क्योंकि उन्हें पता था यार अपनी मर्जी से करिए शादी, तो क्यों ख़राब करनी चीज़ें। और हर घर बसाने वाला बाप यही बोलता है, बेटा तू रुक जा। एक्चुअली यही